अस्सलाम वालेकुम। पीसी रिकॉर्ड तो रोमियो जालव तुहानू सलाम पेश करता है। नाज़रीन, मैं तुहाडे वास्ते प्रोग्राम लिआंदा रहना, दिखांदा रहना लोगों के मसाइल, लोगों दीयां गल्लां। किसी नूं पेंशन का मसला है, किसी नूं तनख्वाह का मसला है। लेकिन तुहानू मैं पहले भी दस्सिया सी कि प्रोग्राम असीं PTCL दे नशर कीते सी पेंशनां दे, जिहड़े सोने की चिड़िया होंदी सी, किते मतलब हैगा कि सवा अरब रुपया मुनाफा दिंदी सी गौरमेंट नूं, ते कई महकमे पलदे सी। जो ये TNT सी, TNT मतलब है किस तरह वजूद च आई। साडे कोल बड़े प्यारे दोस्त बैठे ने जिहड़े 1975 तो PTC की खिदमत करते रहे। 1975 के विच महकमे दे विच आए, लोगों की खिदमत की, यूनियन बनी, वो जनरल सैकटरी रहे अब्दुल हमीद साहब। तो हमीद साहब नाल असीं पुछदे हैं कि हमीद साहब तुसीं यूनियन दे विच भी रहे हो, तो महकमे की खिदमत भी की है, लेकिन जो पेंशन की वारी आई, जो प्राइवेटेशन हो गई, ये किस तरह हो गया? इन्ना मतलब मुलाजमान ने कुर्बानी दी। जो मुशर्रफ की हुकूमत सी, पहले भी बयान किया, मुशर्रफ की हुकूमत सी तो उन्हें कहा सी कर्जे असी माफ़ करवाने हैं, तो इन्होंने मुलाजमान ने अपने उत्ते लैके मुशर्रफ नूं कहा सीगा असी कुर्बानी दिन्ने हैं, तुसीं अगर इस महकमे नूं वेच दिओ जो सोने की चिड़िया तुहानूं नज़र आ रही है। लेकिन साडे नाल इह कोई साडीआं पेंशनां ते तनख्वाहां ते कोई असर ना पवे। उन्होंने वादे भी बड़े किए, साइन भी बड़े होए, लेकिन बाद च मुकर गए। तो अमीर साहब नूं पुछांगे, अमीर साहब साडे नाज़रीन नूं दसो कि यह जिहड़ी सोने की चिड़िया सी, ये मुलाजम सी, ये पेंशनर सी, ये क्यों इन्होंने कुर्बानी दी, ये की वजह सी, इनू क्यों बेचना पिया, इसकी की वजूहात सी, ये सब तुहाडे नाल असीं शेयर करांगे। अमीर साहब बड़ी मेहरबानी तुसीं सानूं टाइम दिता, साडे नाज़रीन नूं इन्हां बारे च जिहड़े असीं सवाल कीते ने दसना लाजमी। रोमी साहब बड़ी मेहरबानी, सारियां गल्लां ते तुसीं कर दित्तियां ने और तारफ भी करवा दिता है। सारे 1947 जो पाकिस्तान बनिया, उस तो बाद ये महकमा डाकोतार, वक्त बदलते नाल फिर बन गया TNT, और TNT तकरीबन साढ़े कोई 65,000 तो ज़्यादा साढ़े मुलाजमी सन ओवरऑल पाकिस्तान। तो बड़िया बहारां सन इस महकमे ते, और बड़ा अरूज सी और बड़े नाम से इस पाकिस्तान का, और जो साढ़े मुलाजम सन वो भी खुशहाल सन। और एक तफस हैगा सी, जो असीं दफ्तर आने समझे साडा दूसरा घर है। यह जी गल तुसीं कीती है ना कि जे महकमे नूं वेचिया गया है, ये 2005 के या 6 निजकारी जो की गई है, पाकिस्तान कौम को दसिया गया सी कि जनाब ये जड़ी है असी पाकिस्तान के कर्जे लावांगे। असी क्या चलो ठीक है जी, असी कुर्बानी दे देने हैं सारे मुलाजम पाकिस्तान की खातर, लेकिन जुल्म और बदकिस्मती साडे नाल हुई है, इन्हां ज़ालिम हुक्मरानां ने कीता है, धोखा साडे नाल कीता है कि देखो 150 अरब रुपये तो ज़्यादा कमा के दे रहा सी, और 40 अरब रुपया जो सारे खर्चे कट के 40 अरब तो ज़्यादा प्रॉफिट हैगा सी इस डिपार्टमेंट का। देखो जो इन्होंने सानू इस डिपार्टमेंट को वेचा है, ये हिस्से बखरे किए ने, तो उस वक्त मुशर्रफ का दौर सी, और एक गैर मुल्की एजेंडा सी, साजिश हैगी सी साडे पाकिस्तान के नाल साजिश की गई, इस अदारे नाल साजिश की गई है। साजिश करके साडे इस फलदे फुलदे अदारे नूं, ए देखो साडी जो बिल्डिंगां ने, अरबा खरबा दी बिल्डिंगां ने, ये साडे खून पसीने की साडी मेहनत के नाल बणियां ने। अज आलीशान अदारा जिहड़ा इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिता इन्होंने निजकारी के नाम के उत्ते, और तकरीबन देखो तुसीं ये देखो कि 40,000 तो ज़्यादा लोग जिहड़े ने अज वो फारग हो चुके हैं। और ये जिस वक्त इन्हों निजकारी इसकी की गई सी PTCL की, तो उन्होंने कहा है कि जी असी एक कानून बनाया है जिसका नाम से रीआर्गनाइजेशन एक्ट 1996 एक्ट बनाया गया, और वो विदाउट कंडीशन जो तमाम मुलाजमी को कहा गया कि ये ट्रांसपोर्ट एम्पलाई ने, इन्हों पर वही कानून लागू होएगा जो TNT डिपार्टमेंट के मुलाजमान के और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुलाजमान से। इन्होंने देखो जुल्म और बेशर्मी है डिपार्टमेंट की कि इन्होंने जुल्म ये किया कि यानी उसको कोई कैटागरी नहीं सी, इको ही कैटागरी सी कि ट्रांसपोर्ट एम्पलाई है। आने वाले वक्त जिस वक्त ज़मीनी ना खुदा PTCL के उत्ते जो काबज़ होए ने, जिसका नाम है सैयद मज़हर हुसैन। सैयद मज़हर हुसैन PTCL का करदा धरदा सी, इन्हें हाज़र मुलाजमीन के नाल जुल्म की इंतहा कर दी, और ऐसी ऐसी कैटागरियाँ बना दित्तियां कि जिहड़ियां समझ तो बाला तर ने। अज जो लोग नौकरियां कर रहे हैं उन्होंने बेचारियों का भी स्टेटस को नहीं रह गया। असीं तो पेंशनर हाँ, अभी देखो 35 साल 40 साल 42 साल असीं इस डिपार्टमेंट की खिदमत की है, बुढ़े हो गए, ठीक है जी। साडा एक बहुत सहारा पेंशन हैगी सी, असीं TNT के ट्रांसपोर्ट एम्पलाई सा, नॉट कंपनी के मुलाजम। और ये जो मज़हर हुसैन है, इसने वकला करोड़ों रुपए के वकला जोड़े ने कीते ने करके, तो साढ़े जो पेंशनर है सन उन्होंने पेंशन के हक के उत्ते डाका मारिया जा रहा। और मुसलसल जोड़ा वो बंदा जुल्म कर रहा है, वो रिटायरमेंट तो बाद इस वक्त जो मज़हर हुसैन जोड़ा वो PTET का MD बन के बैठ गया है।
और MD बन के जोड़ा वो इसलिए PTE च बैठ के PTE पेंशन ट्रस्ट है जोड़ा कि बेनीफिशरीज असी हाँ साढ़े वास्ते अदारा बनाया गया सी और वो अदारा बजाए से कि साढ़े हकूक का तहफ़ुज़ करता वो पेंशन अदारा इस वक्त PTCL के मफादात के उत्ते काम कर रहा है। सर किन्ने जुल्म की गल है कि उमर हुसैन जोड़ा PTCL बैठ के जुल्म करता सी अज वो PTE जाके बैठ गया वो नाल मोहम्मद फारूक है GM जोड़ा कि साढ़े खिलाफ साढ़े ही पैसे ते वकला नूं पटिशनां तैयार करके दिंदा है और वो वकला अदालतां 'च पेश होंदे ने और सानू जिहड़े कि असीं ट्रांसपोर्ट अप्लाई सा TAT दे साढ़े नाल वो GM और MD जिहड़ा है सैयद मदर हुसैन उत्थे बैठ के जुल्म कर रहे हैं। इन्हां नूं कोई पुछण वाले नहीं है। असीं हुकूमतां नूं भी मुतालबे कीते ने असीं चिट्ठियां भी लिखियां ने हज़ारां खतूत अज भी साढ़े जिहड़ा वो चीफ जस्टिस सुप्रीम ऑफ कोर्ट पाकिस्तान नूं जा रहे हैं कि जनाब साढ़ा केस लगाया जाए साड़ी फरियाद सुनी जाए साढ़े नाल इंसाफ किया जाए। साढ़े लोग बेचारे देखो बेवा ने जितनी बच्चियां ने बच्चे ने मैं कहना कि अगर ये हुक्मरान जालिम हुक्मरान साढ़े नाल इंसाफ नहीं करते ये जालिम हुक्मरान तो दुनिया से भी सजा भुगतणगे और आखिरत से भुगतणगे। तो मेरा यह सवाल उस अदल की कुर्सी पर बैठे हुए आला मनसबदार को इंसाफ के मुनसब तो मेरा यह सवाल है कि जज साहब अज अल्लाह ने तुहानूं ताकत दी है तुसीं साडे नाल इंसाफ कर सकते हो। 6 चीफ जस्टिस जिहड़े ने 2010 तो लैके जदों तो साडी गैर कानूनी पेंशन कटौती की गई है 6 चीफ जस्टिस रिटायर हो चुके हैं लेकिन सानूं किसी चीफ जस्टिस ने सानूं इंसाफ नहीं दिता। अज असीं इताब इंतहाल लगे जिहड़ा इस वक्त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उहदे अगे असीं मुतालबा करने हैं कि चीफ साहब आज अल्लाह ने आपको वक्त दिया है आज आपके पास इक़्तिदार है ताकत है आपके पास मनसब है मेहरबानी करके इन बूढ़े पेंशन के साथ इंसाफ करें। अगर आप इस कुर्सी पर बैठ के इंसाफ नहीं करते तो डे ऑफ जजमेंट हम अपना मुकदमा अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे। डरे उस वक्त से कि हम उस वक्त मुतालबा पेश करेंगे उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आज दुनिया पे अल्लाह ने आपको मौका दिया है आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप इस 40,000 पेंशन के साथ बेवाओं के साथ इंसाफ अमीर साहब एक सवाल है कि फौजी जवान जो सरहदां ते शहीद होंदे ने और उन्होंने तगमे भी जरूरत निशाने हैदर दिता जाता है सहूलतां दित्तियां जांदियां जबकि PTC के मुलाजमान ने कहा कि असी कुर्बानी दिंदे हैं असी तुहाडीआं मतलब है जो तुहाडे कर्जे है माफ़ करवाने हैं कि साडी महकमा वेच के तुसी कर्जे माफ़ करांदे हो तो यदा मतलब है कुर्बानी नहीं देनी चाहिए जो मुलाजमान ने कुर्बानी दी है वह सिरा किसी को नहीं देना यदा वाला कोई भी लोग कुर्बानी नहीं देंगे ये तुसी की कहोगे कि कुर्बानी दे के भी बंदा मतलब है वो जीरो का जीरो है कुर्बानी जो बंदा दिंदा है वो वास्ते कोई ना कोई तो सहूलतां होंदियां ना साडी पेंशन तो जी थोड़ी बहुती वो भी घटाती ये की कहोगे फिर। सर बड़ी अच्छी गल की तुसीं कि असीं कुर्बानी दी असीं कुर्बानी दे के असीं ते बेआबरू हो गए लेकिन देखो कितने जुल्म की गल है कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर से इस महकमे की निष्कारी हुई सी और परवेज़ मुशर्रफ और शौकत अजीज़ जिहड़ा कि बाहरों आया सी गैर मुल्की एजेंडा लैके और वो नाल सी अवैस लगारी और नाल सी शेख हफीज़ ये एजेंट ने IMF दे ये वो लोग ने जिन्होंने इस अदारे नूं बेचा हिस्सा बा कदरे जुस्सा वसूल करके इस अदारे नूं लुट के वो खा के बेच के चले गए। अज साडी बहुत सहारा सी साडी पेंशन फैमिली पेंशन जिहदे ते साडे घर दा बजट चलदा सी साडे घर दा किचन चलदा सी अज ना तो किचन चलदा पिया ना साडे कोल बजट रह गया महंगाई देखो तुसीं कित्थे महंगाई चली गई है इस महंगाई का मतलब है लोग जो कुर्बानी देंगे ने और फिर देख के तो लोग फिर कुर्बानी नहीं देंगे आवाम तो फिर कुर्बानी नहीं देगी कि साडे नाल तुसीं ये सलूक करदे हो। सर कुर्बानी की असीं तो जदों दा पाकिस्तान बनया पाकिस्तानी कौम तो कुर्बानियाँ दे रही है पाकिस्तानी कौम तो अज भी कुर्बानियाँ दे रही है पसीने नाल अपनी कमाई मतलब तुसीं 1.25 अरब रुपया कहते साल का मुनाफा दे रहे थे खून पसीने नाल है उन्होंने जवानियाँ गल गई PTC दे विच सब कुछ हो गया उन्होंने फिर भी कुर्बानी दी तो सलाह तो कोई नहीं मिले। सर सिला की मिलना है देखो अरबां रुपये इस वक्त भी साढ़े पेंशन अकाउंट च मौजूद ने डिपार्टमेंट के कोल लेकिन नित आए दिन रोज़ कोई ना कोई ये नवी कंडीशन ला के और जब मदर हुसैन है और GM फारूक है और PTCL की इंतजामिया जी है ये सारे दोनों मिल के ये जुल्म कर रहे हैं इन्होंने मुलाजमान के नाल गल ये कि बेवा इन्हों बदवावां दे रही ने ये जो जुल्म कर रहे हैं ये दुनिया से भी इसकी सज़ा भुगतणगे इंशाअल्लाह आखिरत भुगतणगे। असीं मुतालबा अज भी कर रहे हैं हुक्मरानां कि अकल दे नाखुन लवो ये आरजी इकतदार है जे ये तुहाडे कोल नहीं रहना ना तुहाडे कोल देखो असीं भी मर जाना है इन्हां भी मर जाना है तो मरण तो बाद जिसले तुहानूं
अल्लाह के फरिश्ते जो खिंचणगे ना, अल्लाह की बारगाह जो पेश होवोगे तो समझ आ जाएगी तुहानूं कि दुनिया का इकतदार तो दुनिया की हाकमियत कितना मज़ा देंदी सी। लेकिन जो तुहानूं हिसाब देना पवेगा ना इन्हां लोकां दे नाल जिन्हां नाल तुसीं अज बूढ़े लोकां नाल जुल्म कर रहे हो, असीं तो इन्हां नूं बदवा ही दे सकने ना, असीं होर की कह सकने, साडे कोल होर की है, साडे कोल किहड़ी पावर हैगी है, असीं तो एक बदवा देंगे बिल्कुल देंगे बदवा। जो साडे देखो साडी फैमिली पेंशन के उत्ते जो डाका मारनगे, ये जालम सारे उत्ते डाकू बैठे ने, इन्हां नूं सिर्फ इस वेले सारे सियासतदानों अपनी लड़ाई दी पई है। और असीं कित्थे जाइए, असीं किहड़े फोरम ते जाइए, असीं किहदे कोल इंसाफ मंगीए, साडे वास्ते किहड़ा फोरम है, सानूं कोई फोरम ही दस दिओ। क्या असीं अक़वाम मुत्तहिदा कोल जाइए इंसाफ लैण वास्ते? ये वज़ीर आज़म की करदा पिया, ये सदर पाकिस्तान की करदा पिया, ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान की करदा पिया। असीं ते इन्हां अगे रोने पिटने पे हैं, इन्हां अगे फरियाद करने पे हैं कि खुदा दा नां जे, खुदा दा वास्ता जे, इन्हां बुढ़िया लोकां नाल इंसाफ करो। इस तो पहले कि तुहानूं तुहाडे कोल इकतदार चला जाए और तुहानूं वो वक्त आ जाए कि तुहानूं इजराइल तुहाडी रूह कढ़ के लै जाए, तो फिर डे ऑफ जजमेंट जो हिसाब देना पेगा ना, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा जे। तो अज ही साडे नाल इंसाफ करो, तो साडा हक सानूं दे दिओ, साडे नाल जुल्म ना करो, साडे बेवा दे नाल यतीम बच्चों के नाल जुल्म ना करो, उन्हां दा हक दुनिया ते रहिंदे होए, इस मनसब ते रहिंदे होए साडा हक सानूं, साडा जायज़ हक पेंशन का जायज़ हक सानूं दे दिओ। ये गैर कानूनी जिहड़ी कटौती की जा रही है पेंशन दे, खुदारा इसको बंद करे। मैं आपसे मुतालबा करता हूँ कि गैर कानूनी कटौती को बंद करवाएं वज़ीर आज़म साहब, सदर पाकिस्तान, और हम इसको भी मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि खुदा के लिए वो जो केस आपके पास 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, मेहरबानी करके उस केस की समाअत करें और इन बूढ़े लोगों के साथ इंसाफ करें। यही आपका मनसब है और यही आपकी इज़्ज़त और तकीर और आपका तकद्दस है। आपकी बड़ी मेहरबानी है आपकी। लो जी, अमीर साहब सी बड़ियां जज्बाती इन्होंने गल्लां कीतियां, इन्होंने जवानी इत्थे गल ली, इन्होंने बुढ़ापा, मतलब है कि सोचना चाहिए। मैं फौज पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट जी अदलिया साड़ी वड्डी अदली है जिहदे कोल साड़ी फरियाद है, हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, सदर, इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ कि कुर्बानी का यह सलाह दिता तुसी कि इन्हों दी पेंशनां बंद कीतियां। इन्हों दी पेंशनां मतलब जी गौरमेंट के रूल के मुताबिक होंदियां सी, वो नहीं दे रहे तो रुलते फिरते हैं। खुदा का खौफ करो कि वेखो ये जिहड़ा 65 अरब मतलब है कि 1.25 अरब रुपया साल का मुनाफा महकमे 40 अरब रुपया दे रहे थे और कई महकमे पालते सी। इन्होंने फिर भी अपनी छाती चौड़ी करके कहा लो साड़ी कुर्बानी करो, अगर तुहाडियां जिहड़े कर्जे है माफ़ होंदे साड़ी वजह नाल तो महकमा बेचो। देखो ये होंदा ना महकमा, ये महकमे के मुलाजम सी ना जिन्होंने मतलब इस महकमे का खून पसीना एक किया, इस महकमे नूं कित्थे पहुँचाता, सोने की चिड़िया बनाता है। सारी दुनिया च देखो ना, सारा दुनिया च साडा प्रोग्राम जा रहा, वॉइस ऑफ अमेरिका जा रहा, अज ये कह रहे हैं असीं कौमे मुत्तहिदा को जाइए, तो कौमे मुत्तहिदा दी अदालतां भी सानूं वेख रही ने, BBC भी सानूं वेख रहा है, तो वह की कहता होएगा कि यार ये बेचारिਆਂ ने कुर्बानी दे के ये सानूं पुकार रहे हैं कि साडियां अदालतां कित्थे गईयां, कित्थे तुर गईयां। तो मैं तुहानूं अदालती निज़ाम की मैं कहां, इन्हां मतलब मैं यही दरखास्त ही कर सकना कि वेखो उसको तुसीं रहम करो, इन्हां दा हक दिओ ताकि आने वालियां जिहड़ियां नस्लां ने जिहड़ियां कुर्बानियां देना चाहदियां ने वो भी कहन कि असीं कुर्बानी दिंदे हैं, वरना लोकी फिर कुर्बानियां नहीं देणगे। लोकी कहणगे इत्थे ते इंसाफ ही नहीं लभदा, जिथे इंसाफ ना लभे उत्थे कख नहीं हुंदा। ये चर्चिल ने भी कहा सी तुम्हारे मुल्क, जिस मुल्क दे विच इंसाफ हैगा वो हुकूमतां कदे मार नहीं खांदियां, जिस मुल्क च इंसाफ नहीं है वो हुकूमतां खत्म हो जांदियां ने। ते रोमियो जालम नूं इत्थों इजाजत दिओ। खुदा हाफिज़।